ओम शांति। भल घर गृहस्थ में रहो, भल धंधा धोरी करो, परंतु अपने को आत्मा समझो, निमित्त समझो, ट्रस्टी समझो, और निरंतर मेरी याद में रहो और पवित्र रहो, दैवी गुण धारण करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है 23/6/2024। अव्यक्त वाणी है और रिवाइज मुरली है 19/3/2000। सारे मुरली का निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। दो बातें कौन सी? निर्माण, कुछ नया तैयार करना। मुझे निर्माण बनना है, कुछ नया तैयार करना है। निर्माण बने सिवाय वो सेवा नहीं कर सकता, और निर्माण मान की कोई आवश्यकता नहीं। मान शान मिले ये भी क्या है? माया। और इससे दुआओं का खाता जमा करो। दवाखाने में जाते, तबीयत खराब है, डॉक्टर कहते कि तुम्हारे बैंक बैलेंस में तो खाता है पर उससे ये बच नहीं सकता, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। अगर इसके दुआओं की बैंक में खाता होगा दुआओं का, तो ये बच सकेंगे। तो मुसलमान लोग भी दुआ को बहुत मानते। अगर सब आत्माएं किसी आत्मा के लिए दुआ करे भगवान के पास, भगवान इसका अच्छा हो, तो वो दुआ जमा होती है। तो ये कोशिश करो कि हर एक से मुझे क्या मिले? दुआ। विनाशी धन गया तो चलेगा, लेकिन मेरा दुआओं का धन न जाए। ये धन अविनाशी धन है, ये मेरे साथ में आएगा। भले कोशिश करना दोनों न जाए, पर अगर ऑप्शन है तो दुआ मिले। किसी से जबरदस्ती पैसा हड़पना, ये भी क्या है? वो बद्दुआ दे के पैसा दे रहा है, तो वो पैसा भी उसके पास नहीं टिकता। कहते क्यों? क्योंकि दुआओं के साथ नहीं आया। तो सबसे ऊपर किस चीज को रखा है? दुआएं कमाओ। कौन सी कमाई करो? दुआओं की कमाई करो। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? निर्माण। कुछ निर्माण करते रहो, और निर्माण इसका बैलेंस। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। हम सब कौन है? होली माना पवित्र, और हैप्पी माना खुश। चारों ओर होली हंस ही दिखाई दे रहे हैं।
होली हंस की दो विशेषता कौन सी? पवित्र रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल वाले। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं उनकी सहज पूर्ण होती है। हमारी सब आशाएं पूर्ण करने के लिए बाप आए हैं। हमारी कोई भी आश अपूर्ण नहीं रह सकती। पर कौन सी आश? कौन सी आश हमारी पूर्ण होंगी? क्या कहा? शुभ आश। कोई कलयुगी आश, अशुभ आश ये पूरी होंगी नहीं। इसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, इसके साथ ऐसे हो जाए, किसी का अकल्याण हो जाए। हम बाबा को पत्र लिख रहे हैं, बाबा ऐसे हो जाए। आश पूरी होंगी नहीं। लेकिन विश्व कल्याण अर्थ अगर हमारी कोई आश है तो जरूर पूरी होंगी। बाबा का कमरा बन जाए, आश पूरी होंगी। क्योंकि इतने लोग आएंगे, वो योग करेंगे, उसका पुण्य जमा होगा, उनके भी पाप कटेंगे। हॉल बन जाए, सेंटर बन जाए, यहाँ पर अनेक आत्माएं आएंगी प्यासी ईश्वर की, वो ज्ञान लेंगी, आश पूरी होंगी। कोई अच्छा प्रोग्राम ले रहे हैं, सभी के यहाँ पाव लगे, दीदियां आएंगी, बहनें आएंगी, ये ऐसी सेवा हो। कई गेस्ट आएंगे, उनके मुख से जो निकलेगा तो तड़पती हुई आत्माएं जो भगवान की प्यासी है उसको राह मिलेंगी। बाबा ऐसे हो, आश पूरी होंगी। लेकिन अशुभ आश पूरी होंगी नहीं। कौन है जो शुभ आश रख सकता है? कौन? तो कह रहे हैं जिसकी दिल कैसी हो, स्वच्छ और साफ दिल, उस निस्वार्थ, उसका उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, सेवा अर्थ उसकी आश है। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं, वह है होली हंस। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। उनका एक एक संकल्प पूर्ण होता है। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, पवित्र आत्माएं हैं। क्योंकि बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप कौन लगते हैं? साफ दिल प्यारे लगते हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। कौन बाबा के दिल पर चढ़ सकता है? कौन? माता जी, साफ दिल हो। दिल कैसी हो? साफ दिल। सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण उनकी वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी क्या?
सरल है। ये व्यक्तिमत्व सरल है। दिल, दिमाग, बोल एक समान, अंदर कुछ मुख पे कुछ, उसको साफ दिल, स्वच्छ दिल, सरल नहीं कहेंगे। दिल, दिमाग और बोल एक समान, दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी तो नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निर्माण बड़ा न है, कुछ नया उत्पन्न करने वाले, सदा उनको एक ही लगन लगी रहती कि मैं कुछ नया करूं। मैं इस विश्व के लिए कुछ नया करूं। वे सिर्फ अपने लिए नहीं जीते। साधु संत किसके लिए जीते हैं? किसके लिए? दूसरों के लिए। हम कौन है? योगी, राजयोगी, राज ऋषि, ऋषि तुल्य, अवतरित हुई आत्मा परम धाम से। अभी अभी मैं इस तन में आया हूं, अवतरित हुआ हूं, ऐसा समझकर चलो। तो वे खुद के लिए नहीं जीते। वे किसके लिए जीते? हमको क्या कमाना है? क्या कमाना है? दुआएं। स्वार्थी मनुष्य दुआएं नहीं कमा सकता। दुआएं कमाने के लिए त्याग, निस्वार्थ, तपस्या, ये सरलता, सरल स्वभाव वाले, सदा निर्माण चित्त, कुछ नया, सदा ये सोचते कि मैं कुछ विश्व को दूं, नया कुछ दूं। निरहंकारी होते हैं, कोई उनमें अहंकार नहीं। चाहे तुम मेरा नाम लो चाहे नहीं लो, उसको 1% भी दुख नहीं होगा कि इनको ही हमेशा आगे रखते नहीं। उसको उस बात से कोई लेना देना। छोटे बच्चे हैं और उसको कहे चलो फोटो निकालेंगे, आते क्या? एकदम छोटा बच्चा, उसको अच्छा नहीं लगता कोई मेरा फोटो निकाले। उसको कोई लेना देना नहीं कि अरे यादगार रहेंगी हमारी, आगे चल के हमको देखेंगे। एकदम छोटे बच्चे, उसको कहे सेल्फी निकालेंगे, नहीं नहीं, कोई उसको लेना देना नहीं। उसको कहे चलो तुम्हारा नाम मान शान करेंगे, कोई उसको लेना देना। जो पवित्र आत्मा है वो कैसी होती है? निरअहंकारी, निस्वार्थ। देवी देवताएं कैसे हैं सभी? हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां सभी निस्वार्थ है। जो ये भी कहता है मेरा सब कुछ तेरा, और सामने वाला भी कहता है मेरा सब कुछ तेरा। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि। क्या क्या सरल है उसका? सरल चित्त, उसका चित्त कैसा है? सरल। वाणी सरल, वृत्ति सरल, दृष्टि सरल,
चित्त, वाणी, वृत्ति, दृष्टि। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में 2 विशेषताएं चलन और चेहरे से देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना, बाबा अब आगे क्या करना है? तो इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद बाबा अब आगे क्या करना है? सभी सोचते हो ना, आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है। बाप दादा खुश है, आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए सबको मुबारक देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी, सुनाए? सेवा में बाबा कह रहे बहुत अच्छा। सभी सेवाएं कैसे कर रहे हैं? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। परंतु एक रिजल्ट साथ साथ दिखाई दी, सुनाए? क्या वो सुनाए? टीचर्स सुनाए? डबल फॉरेनर सुनाए? पांडव सुनाए? हाथ उठाओ जो कहते सुनाए। बाबा पूछ रहे हैं क्या सुनाए? हाथ उठाओ। सुनाए? सेवा में क्या रिजल्ट देखी? सुनाए? अच्छा, सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी? क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूह रूहान हो रही थी, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की। कैसे रूह रूहान करेंगे? दोनों कैसे एक दो में रूह रूहान करेंगे? जैसे यहां इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, माना बातचीत नहीं, एक्टिंग से सिर्फ बहुत अच्छी अच्छी करते हो। तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा 2 पार्ट बजाती और बाप दादा 2 आत्माएं हैं, शरीर एक ही है। तो ये फर्क हुआ ना। तो बहुत मजे की बातें होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रूहान चली किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है? जानते हो ना अच्छी तरह से? ब्रह्मा बाप का उमंग था कि सब जल्दी जल्दी हो, जल्दी जल्दी सब संपूर्ण बने। ब्रह्मा बाबा तो बन गए, जल्दी जल्दी सतयुग आए। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली का भी काम नहीं, एक चुटकी बजाने की बात है। शिव बाबा के लिए विनाश शुरू करना, दासी को कैसे बुलाते? ऐसे बजाते ना, ताली बजाए। पुराने जमाने में दासी आती थी, राजा ने बुलाया है तो शिव बाबा कह रहे हैं प्रकृति तो दासी है। अभी अगर प्रकृति को कहे उधम मचाओ, करो विनाश, लाओ सतयुग को जल्दी, एक ताली का नहीं, एक चुटकी का काम है। कौन कह रहा है जल्दी विनाश करो? ब्रह्मा बाबा किसको कह रहे हैं? शिव बाबा को। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए, सतयुग में जाने लायक पूरे बन गए, सतयुग के फर्स्ट प्रिंस बनने लायक पूरे बन गए।
बच्चे बने हैं क्या अभी? अभी अगर सत्युग में ऐसे ही भेजा, वहां ब्रह्मा भोजन बनाना है, ब्रह्मा भोजन में झगड़े हो गए, तो वहां से फिर वापस भेजेंगे क्या कलयुग में? तुम सत्युग में रहने लायक नहीं हो, कि वहां उसको अलग बैठाएंगे, तू झगड़ालू है यहां बैठ, सत्युग में जाने के लायक नहीं। नहीं, ऐसे को वहां आने ही नहीं देंगे। तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं शिव बाबा को, तो शिव बाबा क्या कह रहे हैं? एक चुटकी का काम है, लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला तो बनाकर दो मुझे। पहले अष्टरत्न, उसके बाद 108, उसके बाद 16,108, और उसके बाद 9 लाख, जो पहले दिन आने वाले हैं सतयुग के। तो 9 लाख छोड़ो, 16,108 छोड़ो, पहले 108 कौन है वो? उनके नाम तो दो। शिव बाबा कह रहे कौन है? और रथी महारथी जो निरंतर याद में रहती, योगी तपस्वी, जो वहां उस गांव में बैठा है तो गांव में पाप नहीं हो रहे, इतने उसके वाइब्रेशन फैल रहे हैं, सब पूरा गांव शांति महसूस कर रहा है। वो तपस्वी जंगल में बैठा है, तो जंगल से कोई गुजरता है ना, तो उसको बहुत शांति फील होती है, पता ही नहीं क्यों, क्योंकि कोई तपस्वी है, तपस्या कर रहा है। तो आधी माला तो दो, 54, 54 पूरे कितने? 108, आधे कितने हुए उसके? 54 के तो नाम सुना कि ये है 108 में आने वाले। आधी माला 2000 तक तैयार हुई नहीं थी। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? किसी ने बताया तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है, पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार नहीं हुई है, तो सभी हंस रहे थे। तो हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, वो हाथ उठाओ। तैयार हुई है? यहां कौन है जो समझते कि मैं 108 में आऊंगा? जितने तपस्वी तपस्या कर रहे, इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। कुमार है कुमार, और मधुबन में गया, देखा यहां भगवान आए हैं, इधर उसकी शादी पक्की होने वाली थी और उसको नौकरी भी थी। उसने क्या किया? मैं नौकरी नहीं करूंगा, शादी भी नहीं करूंगा, मैं मधुबन जाऊंगा, वहां रहूंगा, तपस्या करूंगा। पिताजी ने कहा अगर तू वहां गया तो तेरे को जायदाद में से एक नया हिस्सा भी नहीं मिलेगा, पैसा। उसने कहा ये तुम रखो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा अल्प को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही, और हुआ रेल का राही। तो ऐसे कई हैं ब्रह्मा बाप समान जिन्होंने ठोकर मार दी पूरी जायदाद को, और वहां जाकर बैठे और संकल्प क्या लिया? अब 14 वर्ष की तपस्या रहती ना, 14 वर्ष घर ही नहीं जाऊंगा, बस एक बाप दूसरा न कोई। तो आज कह रहे 36 वर्ष हुए घर नहीं गया। कितनी तपस्या उसकी, और उनको क्या मिलता वहां? कुछ नहीं उनके नाम पे, 2 वक्त का खाना मिलेगा, तबीयत खराब हुई वो दुरुस्त करके मिलेंगी,
सारा दिन सेवा करते रहो। ऐसे ऐसे त्यागी तपस्वी सेंटरों पर बैठे हैं। बहनें, ऐसी कुमारी जो उसकी शादी हो जाती थी, कहा घर में रहती थी, उसने ये जीवन चुना, नहीं मैं विश्व सेवा करूंगी। ऐसे ऐसे त्याग वाले हैं, और वो 108 में नहीं आएंगे और हम आएंगे, ऐसे हो सकता है क्या? हम दोनों तबले पे हाथ रख के हो सकता है क्या? पर बाबा कह रहा है भले घर गृहस्थ में रहो तो भी आ सकते हैं। सिर्फ तुम्हारा सन्यास कौन सा है? ब्याज का सन्यास। तुम अपना कुछ भी नहीं समझो, निरंतर मेरी याद में रहो, तो घर गृहस्थ में रहते हुए भी आ सकते। जब बाबा ने कहा है तो कोई तो होंगे ना ऐसे, जिन्होंने घर गृहस्थ में रह के भी करके दिखाया। तो बोलते हैं आधी माला तैयार है वो हाथ उठाओ। तैयार हुई है? नहीं। जो समझते हैं कि हो रही है वो हाथ उठाओ। तो मेजॉरिटी ने कहा कि हो रही है, और माइनॉरिटी तो कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है, तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं कि आप अपना नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना, बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे। बंद होगा, बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन कौन है, देखना बंद हो जाएगा। फिर अगर समझो बन ही गए हैं, जो हाथ उठा रहे हैं, हम है 108 में। बाबा कह रहे अच्छा तुम अपने को 108 में समझते हो, नाम लिख के देना, देखेंगे 108 में आते कि नहीं। तो फिर तो देखना ही बंद हो जाएगा। 108 तैयार है तो उनको क्या कहा जाता है? 108 को विजयंती माला, जिन्होंने पूरी तरह से माया पर विजय प्राप्त कर लिया है। माया है ही नहीं उनके लिए, कर्मातीत अवस्था, सदा अतीन्द्रिय सुख में, सुख के झूले में झूल रहे हैं। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना, फिर इनके फोटो भी निकाल लेना, जो कहते हैं मैं 108 में आने वाला हूं। है कोई यहां बैठा जो अपने आप को 108 की माला का उम्मीदवार समझता है? नहीं? हिम्मत का कदम नहीं? वामन दादा कि 108 में मेरा नंबर लिखो? नहीं। दयाराम भाव कई हम चावल कई बोले रहे कोशिश कर रहे लेकिन कठिन है। नहीं बड़ा नहीं लगा कि 108 मध्ये लिहा आपलं नाव। 33 करोड़ नहीं, 33 करोड़ तो बहुत लास्ट हो गए, बहुत लास्ट। 33 करोड़ में नहीं आएंगे आप ऊपर आएंगे। सतयुग में आएंगे आप, रोज मुरली सुनते हैं ना, सतयुग में आएंगे। लेकिन पहले 108 तो ब्रह्मा, कोई ने उठाया हाथ तो बाबा ने क्या किया? फोटो निकाल लो। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, आप चपटी बजाएंगे वो तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा सारी माला तैयार है, आधी माला का तो जवाब मिला, अब सारी माला पूछ रहे हैं। उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए, तो ये रूह रूहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए?
रूह रूहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलते हैं कि क्यों थोड़ा टाइम चाहिए, कौन सी विशेष कमी है कि जिसके कारण ये माला रुकी हुई है। क्या कहेंगे, क्यों नहीं बन सकते, क्या कहेंगे? बाबा किसी को तो इतना नहीं चल सकते हैं? माया भी इतनी जीत नहीं पा, माया पर इतनी जीत नहीं। आप क्या कहेंगे? इतना प्योर नहीं बन सकते। हाँ नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने ये पूछा कौन सी विशेष कमी है भाई, आप जो समझते हो कि नहीं बन सकते हम, क्योंकि पवित्र नहीं रह सकते। तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया की इमर्ज करते गए। हर एरिया के, जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। वतन में आज बाबा 2000 की बात है, सिर्फ जोन नहीं है, एक एक सेंटर का एक एक चेहरा। बाप दादा ये इस सेंटर के, उस सेंटर के, जो मुरली सुनते हैं, हर एक सेंटर के चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे ना, तो माया तैयार, तो माला तैयार हो जाएंगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सेवाएं तो खूब कर रहे हैं, सेवाओं के लिए बाबा ने उलझना नहीं दिया, अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। कौन सा? वो यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, सेवाएं बहुत कर रहे हैं, लेकिन निर्माण के साथ साथ निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण, छोटा न। निर्माण माना सेवाएं बढ़ाते हुए नया कुछ कर रहे हैं, प्रोग्राम होगा, लोगों को संदेश मिलेगा, ये क्या है? निर्माण, कुछ नया निर्माण किया। लेकिन निर्माण के साथ साथ क्या चाहिए? एक मात्रा का अंतर है। क्या? निर्माण के साथ क्या चाहिए? निर्माण, मान की कोई आवश्यकता नहीं। अरे इतनी बड़ी सेवा हुई, इतना प्रोग्राम हुआ और हमारा नाम तक नहीं लिया, और सबसे जास्ती मदद किसने की थी? मैंने। इसको क्या कहेंगे? मान चाहिए उसको, मान सम्मान। देखो भाई, मेरा मान होता होगा तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिस सेवा में मेरा मान ही नहीं, मैं काहे को उसमें आगे बढ़ूं? ये कमी है कैसे? कि ये हो, किसने किया था, किसने किया था ये सब? तो सबने मिलके किया था, तो मेरा क्या उसमें? ये सब कुछ मैंने किया था, ऐसा रखो अकेले का। नाम दो मेरे को, नाम, मेरा नाम रखो, फिर देखो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। ये अभिमान है। पर
पर तुम बोलेंगे कि मैं करूं लेकिन तुम्हारा कहा नाम भी नहीं होगा, तो तुम मेरे को पीछे रखो। ये कमी है कि मात्रा निर्माण तो कर रहे हैं, परंतु साथ साथ क्या चाहिए उसको? निर्माण भी बनना है। मान चाहिए, मान शान। सब कहे कि वाह देखो इन्होंने किया था, वो जो अच्छा हुआ था ना, इन्होंने किया था, फिर वो ऐसे चले, वाह धीरे से बोलेगा नहीं मैंने क्या किया। हाँ, फिर वो ये भी कहे कि नहीं मैं सोच करवाने वाला वो पर कहे मुझे सब कि तुमने किया। नहीं किया तो तुमने ही था। नहीं वो करवाने वाला तो वो है। मैं ये भी कहूं फिर उसके बाद इसका त्याग करना मुश्किल है। लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कब स्व अभिमान मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। योगी माना, तपस्वी माना, सर्व कर्मेंद्रिया शीतल। शीतला देवी के नाम से उसकी पूजा होती। शीतलता है वहां। मन में भी शीतलता, बुद्धि में शीतलता, संस्कारों में भी शीतल, और देहाभिमान पूरी तरह से खत्म। कोई अगर दो ऑप्शन है, स्टेज पर बैठो, स्टेज पर नहीं बैठो, तो क्या पसंद आएगा? जनरली क्या पसंद आएगा? जनरली किसी को भी मान सम्मान मिल रहा है, कौन नहीं बोलेंगे? मान सम्मान तो सभी को अच्छा लगता है ना, लेकिन उसका त्याग करने के लिए बोल रहे बाबा। उचित स्टेज है, संपूर्ण पवित्रता, वो भी दुख का कारण बन सकता है, अशांति का कारण बन सकता है अगर उसकी ये इच्छा होंगी। क्योंकि सदा तो मान नहीं मिलेगा ना। सदा चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे। जो आज गरीब है वो कल अमीर था। वो क्या हर जन्म गरीबी है क्या? नहीं, पहला जन्म था उसका, अमीर था वो पहले जन्म में। हर एक का अपना अपना पहला जन्म तो अमीर है ना। और जो आज अमीर है वो सदा अमीर है क्या? वो भी कभी गरीब था, आज अमीर है, था गरीब। क्योंकि कोई कोई संस्कार उसका गरीबी का दिखाई देता है, उससे से समझ में आ जाता है कि ये कोई जन्म में गरीब था। संस्कार से पता चल जाता है। आज ये अमीर है लेकिन कोई जन्म में गरीब था। तो इसलिए सर्व को एक समान दृष्टि से देखो। न कोई गरीब है न कोई अमीर है, सब एक समान है। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है। हर एक के पार्ट को भी रिस्पेक्ट। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए,
वो ब्लेसिंग नहीं मिलती है। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहमदिल बनने की स्टेज, उसकी अनुभूति नहीं होंगी। आवश्यक है स्वपुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। क्या सबसे आवश्यक है कह रहे आज बाबा? दुआएं। तुमको खाता बढ़ाना है ना, ये खाता बढ़ाओ दुआओं का। सबकी दुआएं निकले। सेवा की उसने और उसका कहा नाम भी नहीं लिया गया, लेकिन सबको पता है कि सेवा इसने की थी, तो उसके लिए सभी के दिल से क्या निकलेंगी? दुआएं निकली ऑटोमेटिक। और किसी ने सेवा की नहीं थी, उसको वैसे ही स्टेज पे बिठा दिया, सबके दिल से क्या निकल रहा? अरे याले कायले बसवलं, याले कायले बसलो तिथं। कोणालाही बसून देतात बा हे। उसके लिए क्या नहीं कर रही? दुआएं नहीं कर रही क्या? खाता किसका जमा हुआ? जिसने काम करा, जो दुआओं का खाता उसका जमा। अगले जन्म में भरपूर कौन रहेगा? जो आज स्टेज पे बैठा है वो, या जिसके लिए सबके दिल से दुआएं निकली थी? पहा करत राहते हाय, याचं कधी नावही घेत नाही, सगळ्यात जोरदार होता हाय, आणि त्याला इच्छाही नाही नाव झालं पाहिजे। कभी कभी किसकी सेवा करना रहता तो उसको भी बैठा देना पड़ता, तो भी लोगों की सोच को चल इसको क्यों बैठा। हाँ, तो ये दुआएं जो है यही है जो पुण्य का खाता जमा करती है। जो दुआएं हैं ये मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में ये विशेषता देखना चाहते कि सेवा के साथ निर्माणता हो, मिलनसार हो। सेवा में कौन से गुण की आवश्यकता है? मिलनसार, सबको साथ में लेके चलने वाले। और मिलनसार होने के लिए उसके अवगुणों को नहीं देखो, गुणों को देखो। सबसे पहला गुण कौन सा? यहां जितने भी बैठे हैं इनमें सबसे पहला गुण कौन सा? गुप्त वेश में आए हुए भगवान को पहचान लिया। ये विशेषता तो है ना उसकी। भगवान आया है, वो पढ़ा रहा, ये तो समझ लिया। ये पुण्य का खाता जमा होना ये बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, लेकिन नंबर मेरा पीछे क्यों है? इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय ये पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना ही नहीं है, कभी नहीं सोचो। जब प्रकृति को बदल सकते, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते? अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? जो अगेंस्ट है, प्रकृति विनाश के समय कैसी रहेंगे हमारे? अगेंस्ट। क्योंकि पूरी धरती ऊपर की नीचे जानी है, ये लोहा भी नहीं रहेगा यहाँ का। पहले यहाँ सेंटर था, इसकी कोई निशानी यहाँ सतयुग में दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं रहेगा। न्यूक्लियर वेपन से 10 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सब पिघल के मिट्टी हो जाएगा।
और नीचे की जमीन ऊपर, ऊपर के नीचे पूरा जो दबा हुआ जमीन में सोना होगा वो ऊपर, और ऊपर का लोहा नीचे, तो सोना ही सोना दिखाई देगा ऊपर। तो फिर सोने के महल बनाएंगे, इतना सोना होगा, इतना सा सोना। उस दिन 4 लाख रुपए मिल गए इनको उसके। कितना महंगा है, 7200 रुपए 10 ग्राम के, 1 ग्राम के 7200 रुपए 1 ग्राम के, और 1 तोला 72,000 रुपए। नहीं, पहले के जैसा नहीं रहा, 10 ग्राम होता है। 10 ग्राम माना 1 तोला। तो वहां तो सोना कितना, सोना ही सोना होगा। ये भी सोना रिलैक्स, और वो भी सोना। तो लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, तो ये प्रकृति अगेंस्ट होंगी, तो आत्मा अगेंस्ट है, तो क्या उसको तुम चेंज नहीं कर सकते? चेंज कौन कर सकता है? सिर्फ बाबा। देखो यहां जितने भी बैठे हैं ना, मैं भी किसी की नहीं सुनता था, किसी की नहीं सुनता था, कोई नहीं सुनता। नहीं, कोई होते हैं सुन लेते बेचारे, जाने दो। लेकिन किसी की नहीं सुनता था। जो मुझे लग रहा है ना ये राइट, सारी दुनिया कह रही है शादी कर लो, पछताएंगे, नहीं करूंगा। एक भी ऐसा नहीं मिला कि तुम सही कर रहे बोलने वाला। लेकिन हम भी सब ऐसे ही है। कोई व्यक्ति अगर आकर के कह देना कि ऐसे होने वाला है, सुनने वाले हम में से नहीं थे। हाँ किसी मनुष्य का वामन दादा को बोला विनाश होने वाला है, अरे होता ही नहीं बोले विनाश, तू ल्यून ठून गया आप लोग वाक्य। जब उनको बोला बाबा कह रहा है, ऐसा है क्या, बाबा कह रहे क्या, हो सकता है ऐसा, बाबा बाबा कह रहे हैं। मैं 36 तक बोल रहा 2036 हमको देखना ही है वहां तक। लेकिन बाबा कह रहे हैं क्या, हम सब कैसे हैं? वंजारी दादा है, सुनने वाले में से है कि किसी की सुनने वाले नहीं है। उनको कोई बदल के दिखा दे, लेकिन बाबा खुद आके बैठते हैं। बाबा ऐसा कह रहे हैं क्या, ठीक है। कड़ा संस्कार भी चेंज, ठीक है कर लेंगे। किसके लिए? सिर्फ बाबा कह रहा है, कर लेंगे चेंज, जाने दो। धड़ांगे दादा सुनने वाले में से है क्या किसी की? कोई कितना भी कह लेना, लेकिन बाबा कह रहा है नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम आ ही रहे हैं संस्कार परिवर्तन के लिए, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि बाबा मेरा वेल विशर है। वो अगर कह रहा है इसमें मेरा कल्याण होगा, सबका वेल विशर, तो सबका बाप है वो। तो लास्ट में होमवर्क देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा। तो बाप दादा आने वाली सीजन में, ये लास्ट की मुरली है, मार्च महीने की है 2000 की, उसके बाद टर्न बंद हो जाती, फिर 2001 में आएंगे फिर से। तो सीजन में 2000 मार्च है, दिवाली के बाद में फिर आएंगे। तो आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। बाबा आएगा
देखो साकार का पाठ भी चला, अव्यक्त पाठ भी चला, इतना समय अव्यक्त पाठ चलने का स्वप्न भी नहीं था, तो दोनों पाठ ड्रामानुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है आपकी? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? तो आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूह रूहान में ये भी चला कि ये ड्रामा का पार्ट कब तक? क्या कोई डेट नहीं है? क्या कोई डेट है? देहरादून की प्रेम बहन से बाबा ने पूछा कि जन्म पत्री सुनाओ, कब तक? अभी ये क्वेश्चन उठा है कि कब तक ये माया, कब तक ये मान शान, कब तक कर्मातीत अवस्था नहीं, कब तक? कोई तो डेट सुनाओ कि इस डेट तक हमने तो डेट भी दे दी नहीं, ये वर्ष में मुक्ति वर्ष मनाना ही है, संकल्प तो लिया। तो लेकिन के लिए 6 मास, तो ये जो है लेकिन, तो इसके लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है। तो बाप दादा रिजल्ट देखने चाहते हैं, दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान का, अपमान की महसूसता का क्या न हो, अंश। और अभी दिल में, दिल साफ हो, कोई भी दिल में पुराने संस्कार, अभिमान, अपमान की महसूसता का क्या न हो, दाग, दिल में दाग न हो। कौन सा? इसने मेरा अपमान किया था, कौन सा दाग न हो? कौन सा? अपमान की महसूसता, अभिमान, अपमान की महसूसता का दाग न हो। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में ये स्थूल दिल दिखाई देता है, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ है औरों को भी सुनाते हो ना, होली मनाना अर्थात जो होली सो होली, बीती सो बीती करना। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल दिल साफ हो, सर्व संप्राप्ति संपन्न हो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप दादा को एक बात अच्छी नहीं लगती। वो कौन सी बात बाप दादा को बच्चों की अच्छी नहीं लगती? कौन सी? कि बच्चे मेहनत बहुत करते हैं। बाप दादा क्या नहीं देख सकते बच्चों की मेहनत? अगर दिल साफ हो तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाप समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। उसको मुझे ये नहीं सोचना है, ये सोचना है, इसकी भी मेहनत करने न पड़े।
मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त अनुभव कर सकता है। तो होली मनाना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा तो चलती रहती है, चलती रहेंगी, लेकिन इसमें समय लगता है। अब समय कम है, सेवा अभी बहुत पड़ी है। रिजल्ट आप सबने सुनाई कि अभी तक भी 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। तो 16,000, 9 लाख ये तो बहुत दूर हो गए हैं। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, 1 सेकंड भी आपका व्यर्थ न जाए। व्यर्थ संकल्प क्या है? लीकेज, शक्ति लीक होती, मटके को छेद है। छेद क्या है? व्यर्थ संकल्प। अब उस मटके में कितना भी तुम डालो तो व्यर्थ संकल्प करेंगे, लीक हो जाएंगे। सुबह को तो शक्तिशाली लगा, शाम तक फिर शक्तिहीन हो गए, तो वेस्ट है। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। तो ऐसी होली मनाना अर्थात ऐसा बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डालते रहते हैं। आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया ना ये रूह रूहान का, दूसरा ये था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी जो एडवांस पार्टी में गए हैं, जिन शरीर छोड़ दिया है, जो एडवांस पार्टी में गए हैं, जिन्होंने अपना पुरुषार्थ कर अपना संपूर्ण स्वरूप धारण कर लिया, अब वो एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आज सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, तो अपनी दादियों की, सखियों की, पांडव की याद तो आती है ना। तो बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का भी, अगर नाम निकालो तो वो भी बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। तो सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पाठ अभी गुप्त रूप से है। आप सोचते हो ना कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो आप लोगों का आवाहन कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि कान के निमित्त बनो। सभी अपने पाठ में खुश है। ये स्मृति नहीं है कि हम संगम युग में आए हैं। दिव्यता है, उनमें पवित्रता है, परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान उनको क्लियर इमर्ज नहीं है, न्यारापन है। लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो फिर सभी भाग करके वो भी मधुबन में आ जाएंगे ना, उन्होंने तो जन्म ले लिया है। लेकिन इन्हों का पाठ अभी न्यारा है, ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन की भी सब प्राप्तियां है। मर्यादा में बहुत पक्के है, नंबरवार तो है ही, लेकिन विशेष आत्माएं जो है उसमें बहुत मर्यादा में पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा होगा और रहेगा। फीचर्स भी सभी की मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली को तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं ऐसी दिखाई देती है। फीचर्स भी सभी के ऐसे हैं। अब यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ, होली कैसे मनाई। आप लोगों ने देखा होगा कि होली के भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भर भर कर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत
महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरो की थालियां भरी हुई थी। ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरो की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। पहले तो जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे, एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें वो उनको इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो उनको कितनी खुशी आ जाती है। बहुत खुशी में एक दो से वो लेन देन कर रहे थे। फिर बाप दादा ने भी देखा कि ये बड़े मौज में आ गए हैं, तो मिलने दो इन्हों को। तो आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। तो बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा, ऐसे मेरे से प्यार किया, ऐसे मुझको शिक्षा दी, बाबा ऐसे कहता है। तो बाबा 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 ही था। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ? सबके संस्कारों का तो आपको पता ही है। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में पता है? किसने कहा? दीदी और चंद्रमणि दीदी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी, दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी तो पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और उन्होंने रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहां नशे में चली जाती थी ना, तो वैसे नशे में खूब उन्होंने रास किया और मम्मा को बीच में ठहराया और उन्होंने ऐसा सर्कल लगाया और एक दो को आंख मिचोली की, बहुत खेला। और बाप दादा भी उन को देख देख कर बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेलेंगे भी तो सही ना। तो कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो वो हीरे थे ना, बहुत महीन थे। तो जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना, वो ऐसे ही थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर वो हीरे डाले। तो चमकती हुई बॉडी जो थी ना, तो उसके ऊपर वो भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से और बहुत ही जैसे और ही सज गए थे। तो लाल, पीला, हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होंगी, सब मौज में थे। और फिर एक दो को भी डालने लगे, वो भी एक दो के ऊपर ऐसे डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, तो बहुत बहुत मौज मनाई होली की। मौज के बाद क्या होता है? फिर बाप दादा ने इन एडवांस फिर सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा था पता है? तो किसने कहा? गेवर जलेबी। तो आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग लग खिलाए। तो आपसे पहले तो भोग उन्होंने ही ले लिया, आपको तो कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा और गाया। सभी ने मिलके वाह 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 मेरा बाबा मीठा बाबा की फिर गीत भी गाए। तो नाचा, गाया, खाया और फिर लास्ट में क्या होता है? बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? लेकिन
पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाश में काया वाले तो बन जाओ। तो बन सकते हो या नहीं बन सकते? कि मोटा शरीर है? नहीं, सेकंड में चमकता हुआ वो डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हैं? बिल्कुल फरिश्ता। तो आप भी ऐसे बाप दादा के साथ ऐसे होली मनाएंगे। सूक्ष्म लोक में बाबा ने ड्रिल कराई सभी सेकंड में चमकता हुआ अपना डबल लाइट स्वरूप याद करो। सब फरिश्ते उड़ चले सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ अपना डबल लाइट स्वरूप। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो। और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगाते रहो। और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग का रंग, उसमें सदा रंगे रहो ऐसे अमर भव। अच्छा, अभी याद प्यार, इस याद प्यार में सारी मुरली रिवाइज हो जाएंगी। ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, साफ दिल, सदा साफ दिल, प्राप्ति संपन्न बच्चों को। शुरू में कहा था बाबा ने, कैसी दिल हो? साफ दिल हो। सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण के बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पद्म गुना याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्तवाणी और रोज कम से कम एक YouTube पर क्लास सुनना है। और सदा प्रसन्न चित्त रहना, कभी क्रोध में नहीं आना। और अभी 30 तारीख को दीदियों का कार्यक्रम सभी को धूमधाम से मनाना है और मनने भी वाला है, दिख भी रहा है। पत्रिका देखो कैसी जोरदार है। अच्छा, ओम शांति। वरदान। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। कौन सा गुण आवश्यक है? ब्राह्मण माना मधुर। मधुरता द्वारा
बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता है, बोल में भी मधुरता है और कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो यह रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं वही महान है। मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं हो सकता। स्लोगन, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। कितने जलवे देखा है हमने इनसे, जब पानी हाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी।